ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस या परिवर्तनी एकादशी के बारे में। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी का बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह व्रत श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। हर वर्ष जल झूलनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार जल झूलनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को पड़ेगा। जल झूलनी एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इन्हें कौन कौन से नाम से जानते हैं और इनका यह नाम क्यों पड़ा। पहला है परिवर्तनी एकादशी। सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन शयन करने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और उस दिन से सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तो भगवान विष्णु शयन करते हुए जल झूलनी एकादशी के दिन करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। दूसरा है वामन एकादशी। इस नाम का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है, जब उन्होंने राजा बलि से उनका राज्य वापस लिया था। तीसरा है डोल ग्यारस। कुछ क्षेत्रों में इस एकादशी को इस दिन कई जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को डोली में बिठाकर जलाशय में ले जाया जाता है और वहां उन्हें झूला झुलाया जाता है, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। चौथा है जल झूलनी एकादशी। इस नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को जल में झूलते हुए प्रतीकात्मक रूप से स्नान कराया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां श्री कृष्ण की आराधना अधिक होती है। इस दिन से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां और परंपराएं हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को मंदिरों या घरों में सुंदर झूले पर विराजमान किया जाता है। भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, जो उनकी बाल लीलाओं का स्मरण कराता है। इसे विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा है पूजन और आरती। इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा और आरती की जाती है। मंदिरों में विशेष रूप से फूलों की सजावट की जाती है और भव्य आरती का आयोजन होता है। भक्तजन श्री कृष्ण को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से स्नान करवाते हैं और फिर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। तीसरा है भजन कीर्तन और झूलन उत्सव। इस दिन भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा गाई जाती है। वृंदावन और अन्य कृष्ण धामों में भी भक्तजन रात भर भजन कीर्तन करते हैं। झूलन उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के साथ उनकी विभिन्न लीलाओं का स्मरण किया जाता है। रासलीला का आयोजन। कुछ स्थानों पर इस दिन रासलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ उनके रास का प्रदर्शन किया जाता है। यह रासलीला भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय लीलाओं और उनकी भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। अगला है विशेष भोग अर्पण किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के मिठाई और पकवानों का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से माखन, मिश्री, लड्डू और पंजीरी का भोग अर्पित किया जाता है, जो भगवान कृष्ण को प्रिय हैं। इसके बाद यह प्रसाद भक्तों के बीच वितरित कर दिया जाता है। गोपाष्टमी और गोकुलाष्टमी के संदर्भ में कुछ स्थानों पर जल झूलनी एकादशी को गोकुलाष्टमी या गोपाष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप की पूजा की जाती है। इस अवसर पर गोपाष्टमी के दिन गोवंश यानी गायों का पूजन किया जाता है और उन्हें सजाया जाता है। इस दिन कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान को सजाया जाता है और विभिन्न झांकियों के साथ उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है। इस शोभा यात्रा में भक्तजन भाग लेते हैं और भजन कीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाते हैं। आइए अब जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की कि परिवर्तनी एकादशी क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या क्या करने का विधान है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं 1 घंटे के अंदर आपको आंसर किसी भी कीमत पर दे ही देती हूँ। और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।